सिंदबाद की कहानी फिर कैसी लगी? आपी, सिंदबाद की कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आज आप हमें उमरू यार का आगे का किस्सा सुनाएं। अच्छा बच्चों, तो फिर मैं आपको उमरू यार का आगे का किस्सा सुनाती हूँ। पिछली एक साथ में आपने देखा अफरासियाब एक बहुत जालिम जादूगर था और वो होशरबा का बादशाह भी था। क्या कोई जिन निकाल रहे हो? अब हमें माल रख ही लेना चाहिए जंबेल में। अब भी मेरा बदला बाकी नहीं। उमरो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा उमरो यार। फेलबान जादूगर अफरासियाब के खास लोगों में से एक था। वो अवाम पे जुल्म ढाता जा रहा था और लोगों के घरों को आग लगाता जा रहा था। उमरू यार ने अफरासियाब के जो बाल काट दिए थे, जिसमें उसकी ताकत थी, उसकी वजह से होशरबा की अवाम को बहुत जुल्म झेलने पड़ रहे थे। जान बचाने के लिए रूप बदलकर जासूसों में शामिल हो गया था। फिर उसकी नज़र एक बहुत बड़े अजदहा पर पड़ी। जान की पनाह चाहूं तो एक बात बताऊं सरदार, ये शरबत तो मैं बना कर दूंगा आपको। जा खजाने के कमरे में पहुंचा। उमरो, तुम आखिर पकड़े ही गए। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर सुनो बच्चों, प्यारे बच्चों, उमरू यार होशरबा में दंदनाता फिर रहा था। कभी किसी जादूगर की मूछें काट देता तो कभी किसी के बाल काट देता। खाता पीता और मज़े उड़ा रहा था। अफरासियाब ने अनाम की कीमत मज़ीद बढ़ा दी थी। अफरासियाब की जादुई ताकत वापस नहीं आ रही थी क्योंकि उसके सर पर बाल ही नहीं आ रहे थे। न जाने उमरू यार ने उसके सर पर क्या लगा दिया था। उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि किसी भी हाल में उमरू यार को पकड़ा जाए, मगर अब होशरबा में बगावत छिड़ चुकी थी। अब उमरू यार ने होशरबा को अलविदा करने का इरादा किया और वहां से निकल गया। एक दिन होशरबा के बाजारों, गलियों, कूचों और रेगिस्तानों से गुजरते हुए एक पुरस्कार बुढ़िया असा के सहारे चलती जा रही थी। दूर सहराओं को पार करते हुए खूबसूरत जहां के महल की तरफ जा रही थी। खूबसूरत जहां का महल बहुत वसी था। ऐसा महल जिसमें बहुत से राज पोशीदा थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रुकिए, आप लोगों से इल्तमास है कि हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बना के लाते हैं जिसमें बहुत से दिन लग जाते हैं और बहुत से लोगों की मेहनत होती है। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट्स भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खूबसूरत जहाँ बहुत रहमदिल थी। खूबसूरत जहाँ जब अपने तख्त पर बैठती तो कभी तकब्बुर ना करती, अपनी कनीज़ों को भी आला लिबास पहनाती, हर खासो आम से खुश असलूबी से पेश आती थी। अफरासियाब भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। खूबसूरत जहाँ अपने महल में कैद थी, उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। महल के गिर्द मुहाफ़िज़ीन का सख्त पहरा हो रहा करता था। कसर के दरबानों को सख्ती से यह हुक्म था कि कसर के इर्द गिर्द किसी भी अजनबी को भटकने ना दिया जाए, जबकि अवामुन नास खूबसूरत जहाँ की एक झलक देखने के लिए उतावले हुए रहते थे। बुढ़िया महल के सामने वाले दरीचे में आ बैठी। वो थकी थकी लग रही थी। एक दरबान ने उसे देखा और दरबानों के सरदार ने हुक्म दिया, जाओ उस बुढ़िया को उधर से भगाओ। और एक बड़ा सा दियों का मत दरबान हाथ में तलवार लिए बुढ़िया की तरफ बढ़ा।
बुढ़िया उसे देखकर डर गई। बाकी दरबान दूर खड़े ये सब देख रहे थे। बुढ़िया खामोशी से बैठी रही। खूबसूरत जहां अपने महल की बालकनी में टहल रही थी। ए बुढ़िया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो उठो, इधर से निकल। अरे बेटा, मैं कई दिन से भूखी हूँ, कुछ खाना खिला दो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इधर क्या कोई लंगर खाना खुला हुआ है? चल निकल इधर से। खूबसूरत जहां अपने महल की बालकनी से ये सब कुछ देख रही थी। वरना तेरा सर कलम कर दूंगा। खूबसूरत जहां ने अपनी कनीजों को हुक्म दिया कि जाओ और इस बुढ़िया को बचाओ और उसे बाइज्जत हमारे पास लेकर आओ। ये सब कत्लो गारत मुझे पसंद नहीं। अरे बेटा, तुम मेरा सर कलम कर ही दो, मैं तो वैसे भी भूख से मरने ही वाली हूँ। इस तरह की वीडियोस बनाने और ऑनलाइन एडिटिंग सीखने के लिए हमारी टीम से राब्ता करें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट की एडिटिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता करें। कनीज़ें भागते हुए आ रही थी। जनाबे दरबान, जनाबे दरबान, रुकिए जनाबे दरबान। दरबान ने रुककर पीछे देखा। कनीज़ बोली, जनाबे मोहतरम, शहजादी साहिबा ने इन्हें दरबार में तलब फरमाया है। आप इन्हें हमारे साथ आने की इजाज़त दीजिए। ठीक है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पता नहीं कहां कहां से उठकर आ जाते हैं। कनीज़ों ने बुढ़िया को आसरा देकर खड़ा किया और दरबार में ले गई। कुछ कनीज़ें सरगोशियों में बातें भी कर रही थी। शहजादी और कनीज़ें दरबार में बुढ़िया का इंतज़ार कर रही थी। आपने मेरी जान बचाई, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। खूबसूरत जहां बोली, आइए अम्मा, आपके लिए खाने का मेज़ सजा हुआ है, आइए और खाना तनावल फरमाएं। क्या ये सब खाना मेरे लिए है? खूबसूरत जहां बोली, हाँ अम्मा, ये सब आपके लिए है, आइए और खाना तनावल फरमाएं। क्या मैं वाकई ये सब कुछ खा सकती हूँ? क्या ये सब कुछ वाकई मेरे लिए ही है? खूबसूरत जहां, जी हाँ अम्मा, आप सब खा सकती हैं। बुढ़िया खाने के मेज पर बैठ गई और चपड़ चपड़ खाने लग पड़ी। शहजादी और कनीज़ें ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। बुढ़िया खाते ही जा रही थी। शहजादी और कनीज़ें उसे देखकर खुश हो रही थी। बुढ़िया ने खूब सैर होकर खाना खाया। शुक्रिया मेरे बच्चों, अब मैं चलती हूँ। खूबसूरत जहां बोली, अम्मा, अब आप कहाँ जाएंगी? बेटा, कहीं भी जहाँ मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाए। खूबसूरत जहां बुढ़िया की ये बात सुनकर बोली, अरे अम्मा, अब आप इधर ही हैं, हमारे साथ ही रहेगी। खूबसूरत जहां ने कनीज़ों को हुक्म दिया, जाओ और अम्मा के लिए अच्छे कपड़े और आरामदेह कमरे का बंदोबस्त करो जहां वो आराम से रह सकें। कनीज़ों की भागदौड़ शुरू हो गई। बुढ़िया को अच्छे कपड़ों से आरास्ता किया गया और उसके लिए आरामगाह तैयार कर दी गई। दिन ढल रहा था। कनीज़ें थक चुकी थी और उन्हें नींद आ रही थी। खूबसूरत जहां भी अपने आरामगाह में चली गई और वो बहुत खुश थी। बुढ़िया के खराटे तो पूरे महल में गूंज रहे थे। सब कनीज़ें अपने अपने बिस्तरों पर चली गई थी। खूबसूरत जहां भी थक कर लेट गई और उसे नींद ने आ दबोचा। अगली सुबह दिन निकला। महल में अफरा तफरी मची हुई थी। कनीज़ें इधर उधर भाग रही थी जैसे महल में कोई परेशानी आन खड़ी हो। खूबसूरत जहां भी नींद से बेदार हो गई थी।
खूबसूरत जहां के सर में दर्द था। बुढ़िया भी नींद से उठ गई थी और पास रखी चीजों को देखने लगी कि क्या खाए और क्या ना खाए। एक कनीज सिंगार का सामान लेकर शहजादी को आरासा करने के लिए आई। खूबसूरत जहां बोली, महल में इतनी अफरा तफरी क्यों है? पूरा महल हड़बड़ी के आलम में था। एक कनीज डरते डरते शहजादी के कमरे में आई। ये सब क्या हो रहा है? मेरे जेवरात कहाँ हैं? दरबान ने आकर बताया, शहजादी साहिबा, महल की सारी कीमती चीजें गायब हैं। खजाने का कमरा भी खाली हो चुका है। कनीज बोली, शहजादी साहिबा, आपके जेवरात भी नहीं मिल रहे। न जाने इनको जमीन खा गई या आसमान निगल गया। अफरा सियाब तक भी ये खबर उसके एक मौकल जिनके जरिए पहुंच चुकी थी। जनाब अफरा सियाब, अब हम जानते हैं कि क्या हो चुका है। अरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही जा रहे हो? पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो प्रेस कर देते, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कर दें। अफरा सियाब ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया और लश्कर को हुक्म दिया, खूबसूरत जहां के महल की तरफ कूच किया जाए। बुढ़िया मज़े से खाना खाए जा रही थी। खूबसूरत जहां परेशान बैठी थी। अफरा सियाब खूबसूरत जहां के महल की तरफ चल पड़ा। बुढ़िया को जब पता चला कि अफरा सियाब आ रहा है तो हल्क से कुछ नहीं उतर रहा था और वो परेशान हो गई। अफरा सियाब का लश्कर महल में पहुंच चुका था। अफरा सियाब सीधा खूबसूरत जहां के पास गया। खूबसूरत जहां ने अफरा सियाब को सारा माजरा सुनाया। अफरा सियाब ने हुक्म दिया कि सारी कनीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और बुढ़िया को लाया जाए और महल से कोई बाहर ना जाने पाए। बुढ़िया महल से गायब हो चुकी थी। दरबान भी उसे ढूंढ रहे थे। कनीज़ों ने बताया कि महल से बाहर कोई नहीं किया, मगर बुढ़िया नहीं मिल रही थी। सब कनीज़ों को एक कतार में खड़ा किया गया। अफरा सियाब को दरबानों ने बताया कि जनाब, यहाँ कोई बुढ़िया नहीं है और महल से बाहर भी कोई नहीं गया। सारी कनीज़ें अपना सामान लेकर खड़ी थी। अफरा सियाब सबकी तरफ शक से देख रहा था। खूबसूरत जहां भी उसके साथ खड़ी थी। अफरा सियाब की नज़र एक कनीज़ पर पड़ी और वो कनीज़ पीछे हटने लगी और बोली, नहीं जनाब, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अफरा सियाब ने एकदम से हाथ बढ़ाया और उस कनीज़ का नकाब उतारकर हाथ में पकड़ लिया। अरे अफरा सियाब, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अभी तक नाराज हो क्या? अरे बहन, तुम खीर बहुत मजे की बनाती हो। कभी कुछ और भी बनाकर खिलाया करो, जैसे कि गुलाब जामुन। आखिरकार तुम पकड़े ही गए ना। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। अब ये बच के जाने ना पाए। उमरू ने अब एक जोरदार सफेद धुएं का धमाका किया और गायब हो गया। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। अफरा सियाब, मैं हूँ उमरू अय्यार, अय्यारों का अय्यार। मेरा नाम है उमरू अय्यार। सफेद धुएं में किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था और उमरू अय्यार कनीज़ों वाली लिबास में भाग गया। अफरा सियाब की तो आंखों में से आंसू निकल आए। अफरा सियाब पर एक और मुसीबत आने वाली थी जिसका उसको अंदाज़ा था। पहाड़ की चोटी पर खड़ा होशरबा की तरफ एक नकाब पोश देख रहा था, हाथ में तलवार, जंग के लिए तैयार। कुछ घुड़सवार उस शख्स के पास आकर खड़े हुए। जनाबे हमजा, आप इतने परेशान क्यों हैं? हमारा जिगरी दोस्त उमरू होशरबा में लापता है और होशरबा की अवाम पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। हमें उसे तलाश करना है। लश्कर को बोलो तैयार रहे, होशरबा पर हमला करना है।
ہوشربا میں اب کیا ہونے والا ہے؟ ہوشربا کی عوام کو مزید کتنے ظلم سہنے پڑیں گے؟ کیا امیر حمزہ اور عمرو یار ہوشربا کو کبھی آزاد کروا پائیں گے؟ کیا افراسیاب سے ہوشربا کی عوام کو آزادی ملے گی؟ افراسیاب اور خوبصورت جہاں کا کیا ہوگا؟ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ایم ایس اسٹوریز، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے آگاہ کر دیں، اور آگے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں۔